बहुत बड़ी खबर है साहब, ध्यान से सुनिएगा। असम में बहु विवाह को, मतलब एक के रहते हुए दूसरी शादी, बहु विवाह को लीगली क्राइम घोषित, दंडनीय अपराध घोषित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया गया है। मतलब एक से ज्यादा शादी पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 7 साल, पूरी खबर समझिए। अब क्या होता है, अभी इस्लाम में कुछ शर्तों के साथ पुरुष को 4 शादी करने की इजाजत दी गई है। भारत में और कई देशों में रहने वाले मुस्लिम भाई, मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक कानूनों का पालन करने की इजाजत है, लिहाजा वो एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं और ऐसा करना कोई इल्लीगल नहीं है। मुस्लिम भाई, बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए पूरे भारत में मांग होती है यूसीसी लाओ, यूसीसी लाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह मांग होती है कि सबके लिए कानून बराबर हो। ठीक, लंबे समय से मांग हो रही है। उत्तराखंड में तो आ गया यूसीसी। अब उत्तराखंड में एक व्यक्ति को एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है। उत्तराखंड। अब आज की खबर सुनिए। आज की खबर बहुत बड़ी है। असम की हिमंता सरकार ने महिलाओं को, मुस्लिम बेटियों को, बच्चियों को, महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। असम में अब एक से ज्यादा शादी, बहु विवाह करने को अपराध घोषित किया गया है। इसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया गया है। विधानसभा में पॉलीगैमी, बहु विवाह कानून को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही पूरे असम में कानून लागू हो जाएगा। हालांकि इस कानून के दायरे में, यह इंपॉर्टेंट है जानना, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के लोगों को बाहर रखा गया है। उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। अब कानून क्या है सुनिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, असम में रहता है, पहले तो असम में रहता है, पहले से शादीशुदा है, उसकी शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है और फिर भी वो दूसरी शादी करता है, वो किसी भी रिलीजन का हो, उसे अपराध माना जाएगा। 7 साल तक की जेल, 7 साल जुर्माना देना होगा। यहां अब वो पर्सनल लॉज नहीं चलेंगे असम में। इस केस में, पॉलीगैमी के केस में, आप समझ रहे हैं, पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, एक रहते हुए दूसरी, तीसरी, चौथी शादी, 2, 3, 4 बीवियां, वो अब असम में नहीं होगा। नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब फिर इल्लीगल होगा, वो जुर्माना भी देना होगा, 7 साल की सजा भी होगी। अगर कोई व्यक्ति छिपाकर दूसरी शादी का दोषी पाया जाता है ना, छिपा लिया, दूसरी शादी कर ली, 10 साल तक की सजा। 10 साल। नए कानून में दूसरी शादी पर सिर्फ सजा ही नहीं, बल्कि दोषी व्यक्ति पर, अब यह सुनकर लोगों का पारा चढ़ा हुआ है साहब, जो आगे बता रहा हूं। अब विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है, पाबंदियां कर दी गई, कई पाबंदियां। सुनिए, बहु विवाह दोषी व्यक्ति को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? बहु विवाह को के दोषी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं, दोषी व्यक्ति को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब या तो दूसरी शादी चुन लो या सरकारी सुविधाएं चुन लो, एक को चुनना पड़ेगा। साथ ही ऐसी व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव में भी हिस्सा लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, ऐसा होगा। वह नए कानून में पीड़ित महिलाओं की मदद का भी प्रावधान किया गया। मुस्लिम बहनें या जो भी इस चीज से पीड़ित हैं, प्रावधान किया गया है, जिसके मुताबिक पीड़ित महिला को फौरन 1,40,000 रुपए का मुआवजा, तुरंत 1,40,000 रुपया, वो अगर पीड़ित है। पीड़ित महिला को कानूनी सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही महिला को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साहब, असम के इस नए बहु विवाह कानून में ना सिर्फ दूसरी शादी करने वाले, बल्कि दूसरी शादी के लिए मदद करने वाले और उसे छिपाने वालों को भी अपराधी मानने की बात है। चाहे वो गांव का मुखिया हो, मंदिर का पंडित हो, मस्जिद का काजी हो, दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति के माता पिता ही क्यों ना हो। नए कानून में, क्योंकि ये क्राइम में अगर कंप्लिसिट, मतलब आप उसमें भागीदार हैं, तो ऐसे सभी लोगों को दोषी होने पर 2 साल तक की मदद भी की तो भी अंदर जाएंगे, 2 साल तक की सजा का प्रावधान। साथ ही ऐसे लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब नए बहु विवाह कानून पर सियासत शुरू। एज एक्सपेक्टेड, इस नए कानून को ट्राइबल संस्कृति पर हमला बताया जा रहा है, तो कोई मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दखल बता रहा है। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा, उनको 7 साल का
जेल होगा। जरिया है भारत के फोक कल्चर, ट्राइबल कल्चर, आदिवासी कल्चरों पर कब्जा कर उनको खत्म करना, क्योंकि उनका मकसद है एक और हमारा मकसद है अनेक। पर्सनल लॉ के ऊपर जिस तरह से ये हमला हो रहा है ये ठीक नहीं है और इसीलिए हम इसका विरोध में थे। पर्सनल लॉ के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, ये सही नहीं है, आपका इंटेंशन गलत है। अब पता नहीं किसकी कौन सी इंटेंशन। मुस्लिम देशों में भी इस पर रोक है, आप जानते हैं। मुस्लिम तुर्की में मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा है। तुर्की में वहां पर भी एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है। तुर्की की नागरिक संहिता बहुविवाह को रोकती है, इसे अपराध माना जाता है। यहां एक से ज्यादा शादी करने पर 5 साल तक की कैद हो सकती है। वहां पे भी इंटेंशन पे डाउट कर लीजिए। फिर ट्यूनीशिया में भी इस तरह का कानून है। मुस्लिम आबादी की बड़ी संख्या होने के बावजूद इस देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुविवाह पर रोक है। कह रहे हैं असम में कर दिया तो कम्युनल हो गया, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर तुर्की क्या कर रहा है, ट्यूनीशिया क्या कर रहा है? वहां पर तजाकिस्तान में मुसलमानों को एक से ज्यादा पत्नियां रखने की इजाजत नहीं है। अच्छा, एक और कंट्री का बताना जरूरी है। रूस दुनिया का ऐसा देश है, रूस, जहां पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति नहीं है, अब वो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो। यही भारत में किया गया, जब ये असम में किया गया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू कर दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता, सभी लोगों पर एक समान कानून लागू होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सब पर एक समान कानून लागू होगा। यही असम में किया गया है। हालांकि इसमें एक पेंच बताना जरूरी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति पर यह चीज लागू नहीं होगी।